भारत के विदेशी लगानी, भारत में जो विदेशी लगानी होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसके लिए खुशखबरी आया हुआ है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अपना इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स अनाउंस किया है, पब्लिश किया है, जिसमें इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया है। इसका नाम से समझिए, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स मतलब वर्ल्ड में कौन से मार्केट इमर्ज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें भी इन्वेस्टेबल मार्केट मतलब जो मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये इंडेक्स कितना इम्पोर्टेंट है भारत के विदेशी लगानी के, भारत में विदेशी लगानी के हिसाब से। तो आइए जानते हैं डाटा के हिसाब से, डाटा के माध्यम से कि डाटा क्या आया है और क्या इंडिकेट करती है आने वाले दिन में। तो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने इंडिया का जो इंडेक्स है, इंडिया का जो वेगिंग पॉइंट है, वो रिलीज़ किया है 22.27%। इसका जो टोटल इंडेक्स है उसमें इंडिया का भागीदारी है 22.27%। और ये इंडेक्स किस चीज़ का इंडेक्स है? इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट का। तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में इंडिया का वेगिंग हुआ है 22.27%, जो कि चाइना का है 21.58%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का जो वेगिंग है वो बढ़ गया है। वेगिंग किस हिसाब से? इन्वेस्टेबल मार्केट के हिसाब से, मतलब मार्केट में, ये इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना से बेहतर है। और अभी भी इसके बावजूद भी इंडिया का जो मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 5.03 ट्रिलियन डॉलर का है और चाइना का 8.14 ट्रिलियन डॉलर है। इवन चाइना का अभी भी अराउंड 60% इंडिया से ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बावजूद भी इन्वेस्टेबल मार्केट के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से वेगिंग जो है वो इंडिया का बढ़ा है। और लास्ट वीक ही मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने, MSCI ने 7 इंडियन स्टॉक्स को अपने लिस्ट में शामिल किया था और 60 चाइनीज़ कंपनियों को बाहर किया था। अब ये डाटा किस हिसाब से बढ़ा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2021 का डाटा से। 2021 में चाइना का वेगिंग था 38.7% और इंडिया का सिर्फ था 9.2%। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 4-5 साल के अंदर में, 4-5 साल के दौरान इंडिया ने कितना अच्छा ग्रोथ किया है इकोनॉमी में। तो ये आपका चाइना और इंडिया का जो गैप है 2028 में, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाइना का वेगिंग था 38.7 और इंडिया का सिर्फ था 9.2, और अभी इंडिया का है 22.27, चाइना का 21.58। चाइना का ये डिग्रेडेशन का जिम्मेदारी दिया जाता है, चाइना में आया हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस, बीच में रियल इस्टेट प्रॉब्लम सब आया, तो ये इकोनॉमिक जो हैजार्ड्स था चाइना का, इस वजह से चाइना का वेगिंग थोड़ा कम हुआ है। अब आइए जानते हैं कि कौन सी इंडियन कंपनी का सबसे ज़्यादा वेटेज है MSCI इंडेक्स में। तो रिलायंस का सबसे ज़्यादा है 1.22%, इन्फोसिस का है 0.86% और ICICI बैंक का है 0.85%। और ग्लोबली यदि देखा जाए MSCI का इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, TMSC बोलते हैं, जिसका है 8.09%। चाइनीज़ कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंग्लोमरेट है, टेंसेंट, TNCENT, इसका परसेंटेज है 3.6%। और सैमसंग, कोरियन सैमसंग जायंट कंपनी है, सबको पता है, इसका वेटेज है 2.96%। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो इंडिया का अभी आया हुआ है इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, इससे आने वाले दिन में FPI जो विदेशी लगानी है वो लगभग बढ़ना तय है। तो इक्विटी मार्केट के लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और आशा करता हूँ इस हिसाब से आप अपना सारे चीज़ें प्लान कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रेडिंग प्लान, व्हाटएवर सो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।